गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जो प्रोटेस्ट हो रही है ओआरएन में, कोचिंग सेंटर जो दिल्ली के अंदर हैं उनकी तरफ से एक कोर्ट में केस लगाया गया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। और ये केस था कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर कल की डेट में जो सुनवाई हुई है उसमें कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, जो 14 दिसंबर 2023 को जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पास किया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया इसमें। और इस जो ये जजमेंट था 14 दिसंबर 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो पास किया गया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि सभी कोचिंग सेंटर्स को ये मैंडेटली रिक्वायर्ड है कि वो इंश्योर करें कंप्लायंस ऑफ फायर एनओसी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 रीड विद द सेफ्टी नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड इन यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज फॉर दिल्ली 2016। तो इस ऑर्डर को उन्होंने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से चैलेंज किया गया। कोचिंग फेडरेशंस के इसमें जो एडवोकेट थे, मतलब पेटिशनर जो है वो कोचिंग फेडरेशन है, तो इसमें उनके एडवोकेट थे एनपी सिंह एडवोकेट, केदारनाथ त्रिपाठी, रघुनाथ पाठक, सचिन यादव और ज्ञान दत्ता चौहान। और जस्टिस जो थे इसमें सूर्यकांत और उज्जवल भुयन। अब इसमें जो स्पेशल लीव पिटीशन ये लगी है, उसके अंदर कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि कोर्ट ने इस पिटीशंस को टोटली फ्राइवलेस बताया, तुच्छ बताया, और उन पर इस एसएलपी को उन्होंने डिसमिस कर दिया। एक एग्जाम्पलरी पोस्ट इस पर लगा दी, 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया इनके ऊपर, और जिसको 50,000 रुपये उनको जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड बैलेंस डिपॉजिट करने होंगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के साथ, और 50,000 रुपये के लिए उनको थोड़ा सा 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 3 हफ्ते में जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे। The President, General Secretary and the Treasurer of the Coaching Federation of India shall be personally responsible to the deposit cost amount as directed above, failing which, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगर ये जो पेनल्टी लगाई है 1 लाख रुपीज़ की, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उन पर सो मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है जारी होंगी। It seems to us that no coaching or tuition center, not only in Delhi but at least even in NCR, should be allowed to operate. कोर्ट की फाइंडिंग्स ये हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी कोचिंग सेंटर, ना सिर्फ दिल्ली में, कि एनसीआर रीजन में, पूरे एनसीआर रीजन में, जिसमें गुड़गांव भी आ जाता है और फरीदाबाद भी, नोएडा भी, सब आ जाते हैं, तो पूरे एनसीआर रीजन के अंदर जो है कोई भी कोचिंग सेंटर ऑपरेट नहीं करेगा जो विशिष्ट अनुपालन ना करे, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का सेफ्टी मेजर्स ना ले स्टूडेंट्स के लिए, और बेसिक एमिनिटीज़ जो डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो सब नहीं होती हैं कोचिंग सेंटर में, कोचिंग सेंटर अगर प्रोवाइड नहीं करवाता है ये सब चीज़ें, तो उनको कोचिंग सेंटर चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा। और जो एमिनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज़, उसमें कोर्ट की फाइंडिंग्स ये हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सेफ्टी पैसेजेस होने चाहिए, और एयर, लाइट, पोर्टेबल वाटर, वॉशरूम्स, ये सब चीज़ें कोर्ट ने इसमें बताया। We are not sure as to what effective steps in this regard have been taken by NCT of Delhi. कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें नहीं पता है कि NCT of Delhi की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या इसमें स्टेप्स लिए हैं उन्होंने। रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कोर्ट ने कहा कि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ओआरएन में, जिसमें 3 बच्चों की डेथ हुई है कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी के अंदर, वो जो है पानी भरने से उनकी डेथ हुई। तो इसमें कोर्ट का कहना है कि वी देयरफॉर डीम इट एप्रोप्रिएट टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स सुओ मोटो एंड इशू नोटिस टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यूनियन ऑफ इंडिया। इसको वो नोटिस जारी करेंगे एनसीटी ऑफ दिल्ली को थ्रू द चीफ सेक्रेटरी टू शो कोज एज टू व्हाट सेफ्टी नॉर्म्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड सो फार। तो क्या सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने अभी तक प्रेस्क्राइब किए हैं वो
एनसीटी ऑफ दिल्ली को भी नोटिस जारी करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया को भी। व्हाट इज द इफेक्टिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस टू इंश्योर देयर कंप्लायंस, और क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। वी वुड ऑल्सो इन्वाइट सजेशन फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं मेनली, उनसे सजेशन लिए जाएंगे कि किस तरीके के मेजर्स लिए जाएं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी सर्व्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ लर्न अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, तो उनसे भी मदद ली जाएगी, कोर्ट ने कहा नेक्स्ट हियरिंग में। The registry shall inform the Office of Chief Secretary and City of Delhi to submit a compliance affidavit in terms of the observation made herein above। और रजिस्ट्री को ये कहा गया है कि वो इन्फॉर्म करे ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली को कि वो जो कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशंस है उनमें एक कंप्लायंस कि वो इनके साथ हैं, वो एक एफिडेविट जो है इसमें सबमिट करना होगा, इसमें चीफ सेक्रेटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली को, कि वो इन सब रूल रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करेंगे। Since a substantial part of the NCR falls within the states of Uttar Pradesh and Haryana, both these states through their respective Principal Secretary Urban Development Department are also ordered to be implemented as respondent numbers 6 and 7। तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट की फाइंडिंग्स है कि एक मेजर पोर्शन जो है एनसीआर का वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का पार्ट है, तो उनके भी जो रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी इसमें पक्षकार बनाया गया है ताकि वो जो है एक नोटिस जारी करें। दोनों स्टेट्स को बोला गया है कि वो नोटिस जारी करें थ्रू देयर स्टैंडिंग काउंसिल रिटर्नेबल ऑन 20 सितंबर 2024 को, जब ये दोबारा से हियरिंग होगी तो उसमें ये इनको भी पार्टी बनाया गया। इनको भी कहा गया है कि वो भी हरियाणा और यूपी के की जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसमें एक नोटिस जारी करें, और उन्होंने क्या नोटिस जारी किया है वो उस एफिडेविट जो है सबमिट करेंगे। ये था जो एसएलपी कोर्ट के अंदर फाइल हुई है, और डेयरी नंबर वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन है। आई वुड नॉट लाइक टू शेयर दिस डेयरी नंबर एंड अदर डिटेल्स, और केस नंबर भी इसमें मेंशन है। ठीक है गाइस, तो आप कोर्ट की तरफ से जो किया गया है ओवरऑल, तो कोर्ट की तरफ से एक काफ़ी कड़ा रुख जो है कोचिंग सेंटर्स के लिए लिया गया है, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही से जो है 3 बच्चों की डेथ हुई, जो बेसमेंट में उन्होंने लाइब्रेरी चला रखी थी। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में प्रॉपर दिख रहा है कि कोर्ट ने पेनल्टी भी लगा दी, कोर्ट ने एक ऑर्डर भी जारी किया है, और कड़े मापदंड लेते हुए कोर्ट जो है अपनी कार्रवाई अब आगे कर रहा है। थैंक यू।